मेहमान है, मैं आपका शेफ इरफान वासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़ों में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, कल था हमारा डिज़र्ट बार का पूरा हमने मेन्यू बनाया था, पूरा बार लगाई थी डिज़र्ट की। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होंगी रेसिपी। अच्छा, एक आइडिया था कि घर के अंदर हम किस तरीके से कम रिसोर्सेज के साथ एक अच्छा बड़ा मेन्यू डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमने कुछ चीज़ें बनाई थी, तकरीबन 10 से 11 आइटम थे। 11 आइटम थे। हमने हमारा स्पंज जो था, 2 किस्म के स्पंज थे, एक क्रीम थी, एक जेलेटिन था। बाकी सारा आपके हाथ में था। चॉकलेट बनाना है आपको, स्ट्रॉबेरी बनाना है, कोई भी फ्लेवर आपने बनाना है, फ्रेश फ्रूट्स के साथ बनाना है, सब कुछ जो भी बनाना है आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप किस तरीके से एक बड़ा मेन्यू बना के पूरा एक बार लगा सकते हैं, वो हमने कल डिस्कस किया था डिज़र्ट का। तो आज हम बनाएंगे इंशाल्लाह सैलेड बार के घर में किस तरीके से आप जो है सैलेड बार लगा सकते हैं, बिल्कुल कल की तरह। आज हमने कुछ सेटिंग की है। यहाँ पे एक छोटी सी टेबल है, कुछ वॉल्स लगा दी हमने, और उसके ऊपर जो है हमने कुछ बर्तन सेट किए हैं। पहले आप ये देख लें, आपने मेन्यू का डिज़ाइन किया है, आपकी सैलेड्स कितनी हैं, आपके सॉसेस कितने हैं, उसके हिसाब से आपने जो है बर्तनों का इंतखाब करना है। बर्तन आपने लगाने हैं और उसकी प्लेसमेंट कि आपने किस तरीके से प्लेस करना है। जैसे कल मैंने बताया था कि जब भी आप डिज़र्ट लगाएं या सैलेड बार लगाएं तो इसकी जो प्लेसमेंट है वो एक लेवल पे नहीं होनी चाहिए। कोई डिश आपके ऊपर होनी चाहिए, कोई नीचे होनी चाहिए, कुछ आगे कुछ पीछे, इस तरीके से करके आपने डिज़ाइन करना है। आप देख सकते हैं कि हमने कैसे यहाँ पे लगाया हुआ है। और ये हाइट देने के लिए घर का कोई भी बॉक्स, कोई भी डब्बा, कोई भी ऐसी चीज़ जो थोड़ा सा वज़न बर्दाश्त कर सकती है, आप लगा के उसके ऊपर अच्छा सा फैब्रिक लगाएं और इस तरीके से आप बिल्कुल एक अच्छा सा डिस्प्ले बना सकते हैं। अब इसके अंदर सिलेक्शन, मेन्यू की सिलेक्शन क्या होगी कि सैलेड जो हैं वो कितने किस्म के होने चाहिए, फिर उस सैलेड की वैरायटी कि एक सैलेड जो है दूसरी सैलेड से अलग हो, देखने में एक जैसे नज़र ना आए, टेस्ट प्रोफाइल जो है वो चेंज हो, वो एक जैसा ना हो। और फिर उसके साथ साथ सॉसेस की जब सिलेक्शन होती है तो फिर सारे मेन्यू का अपने जहन में रखना पड़ता है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज बारबेक्यू है तो बारबेक्यू के साथ क्या सॉस जाती है, अगर इमली की चटनी जाती है या ग्रीन चटनी जाती है वो आपने लगानी है। अगर बिरयानी है या पुलाव है या कोई राइस है तो आपके पास रायता भी होना चाहिए। अगर कोई स्नैक्स हैं, बच्चों के नगेट्स हैं या कोई फ्राइड स्टफ़ है, एलेपिनो पॉपर्स हैं या स्ट्रिप्स हैं, तो उसके साथ उसकी डिप होनी चाहिए, या तो केचप हो या कोई गार्लिक सॉस हो, वो आपने देखना है। अगर आपके मेन्यू के अंदर फ्राइड फ़िश है या ग्रिल्ड फ़िश है तो उसके साथ कौन सी सॉस जाती है, वो सॉस आपके पास होनी चाहिए। मतलब एक कंप्लीट मेन्यू आपने सोचना है, उसको डिज़ाइन करना है अपने मेन्यू को देखते हुए सैलेड का, और फिर उस तरीके से आपने इस किस्म का बार बनाना है। और बड़ी सिंपल और इजी रेसिपीज़ होती हैं सैलेड्स की, बस थोड़ी टाइम टेकिंग होती है इसलिए कि उसमें कटिंग वटिंग इन्वॉल्व होती है, बहुत सारी सब्जियां काटनी होती हैं, चिकन काटनी होती है, कुछ बॉयलिंग करनी होती है। तो ये सारी चीज़ों को प्लान करके बड़ा अच्छा सा इकनॉमिकल सा एक सैलेड बार जो आप घर में बना सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं कोई 5 किस्म की हमारे पास सैलेड्स हैं। पोटैटो सैलेड है, क्रीमी सैलेड है, पास्ता सैलेड है, फ्रेश कट सैलेड है, और इसके अलावा स्पैगेटी वाली सैलेड है। और 4 किस्म के हम बनाएंगे सॉसेस। रायता बना रहे हैं, ग्रीन चटनी बनाएंगे, टार्टर सॉस बनाएंगे, गार्लिक सॉस बनाएंगे और साल्सा सॉस बनाएंगे। तो शुरू करते हैं पहली रेसिपी जो कि है हमारी पोटैटो सैलेड। पोटैटो सैलेड के लिए हमारे पास यहाँ पे पोटैटोज़ हैं जो हमने बॉईल करके रखे हुए हैं। इसके साथ ही साथ इसमें जाएगा हरा धनिया, मस्टर्ड पेस्ट, कटी हुई हरी प्याज, नमक और नींबू का रस। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। और साथ ही साथ जो हमारी बॉइलिंग की चीज़ें हैं वो भी बॉईल हो रही हैं। सैलेड जब भी आप बनाना चाहें, दें कुछ सैलेड तो पैटर्न रेसिपीज़ हैं कि ये सैलेड जैसी बनती हैं वैसी ही बननी चाहिए, लेकिन कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अपने हिसाब से, अपनी पसंद की, अपने टेस्ट के हिसाब से सैलेड जो है कुछ भी आप बना सकते हैं। कोई भी रेसिपी आप खुद से डेवलप कर सकते हैं सैलेड्स के अंदर। यहाँ पे हमारे पास आलू जो हैं उनको हमने क्यूब कर लेना है। चाइनीज़ डिशेस की तरह सैलेड के अंदर भी आपकी सब्ज़ी की जो कटिंग में बहुत मैटर करती है, उसकी प्रेजेंटेशन कि कितने अच्छे तरीके से आप सैलेड को जो है सर्व कर रहे हैं।
तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपकी जो भी सब्ज़ी कटी हो बड़े तरीके से कटी हुई हो, एक साइज़ की हो। अगर एक डिश के अंदर क्यूब जा रहा है तो क्यूब होनी चाहिए सारी सब्ज़ी। अगर जुलियन जा रही हो तो सबकी सब जुलियन हो। अगर चॉप जा रही हो तो सबकी सब चॉप्ड हो, ताकि आपकी सैलेड जो है देखने में अच्छी और ख़ूबसूरत नज़र आए। आलू ये जो है बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है, छोटा डाइस जो है ये। और कुछ लोग पोटैटो सैलेड के अंदर बड़े आलू के क्यूब भी रखते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने छोटा साइज़ बनाना है या बड़ा साइज़ बनाना है, तो आप अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं। बड़ी आसान सैलेड है। इसमें मेन फ्लेवर जो होता है वो मस्टर्ड का होता है। और ये सैलेड जो है साइड लाइन के तौर पे आप बर्गर्स के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़ा के साथ भी सर्व हो सकती है। एक एक जो है रेसिपी हम बनाते जाएंगे और इसको जो है मुआफ़े फिल करते जाएंगे, जो हमने सबके लिए जगह बनाई हुई है कि कौन सी सैलेड कहाँ पे लगानी है। ये भी तकरीबन हमारे पास आज माशाल्लाह मेन्यू में 10 डिशेज़ हैं। ये हो गए आलू। आलू बॉईल करने के बाद आप कट करके थोड़ी देर अगर फ्रिज में छोड़ देंगे ताकि थोड़े ठंडे हो जाएं और आलू आपके थोड़े से जो है टाइट भी हो जाएंगे, ताकि जब मिक्सिंग करें हम इसके अंदर ड्रेसिंग लगाएं तो आलू जो है डैमेज ना हो। हरी प्याज फाइन चॉप कर लेते हैं। और बाहर जो है आप अपने तरीके से घर में जो आपके पास सामान मौजूद है, जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनको लेते हुए आप अच्छा सा जो है डेकोरेट कर सकते हैं। आपने छोटे वॉल्स लगा दिए या आपके पास कोई अगर बॉटल्स हैं किसी रंग बिरंगी तो आप वो लगा दें। और इसके अलावा किसी भी किस्म के प्रॉप्स पड़े हैं आपके पास, आप उसके साथ भी डेकोरेट कर सकते हैं। बड़ी क्विक रेसिपी है। यहाँ पे हरी प्याज जो हमने फाइन चॉप करनी है। हरी प्याज ये है कि क्योंकि कच्ची खाई जाती है तो जब भी कटिंग करें तो कोशिश करें फाइन करें, क्योंकि अगर कच्ची प्याज का पीस बड़ा मुंह में आता है तो फिर वो मज़ा नहीं करता। तो अब एक अदद बाउल ले लेते हैं हम। इसके अंदर हम इसकी बना लेंगे ड्रेसिंग। मस्टर्ड पेस्ट, बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है मस्टर्ड का इसमें। लेमन जूस और सॉल्ट। इसको आपने अच्छे से किया मिक्स। और फ्रिज में जो आपने रखे थे आलू, ये ड्रेसिंग डालनी हमने आलू के ऊपर और इसको करना है मिक्स और साथ में डाल देंगे हरी प्याज। ये लें जनाब, आपकी एक सैलेड तो हो गई है तैयार और साथ ही साथ ब्रेक का टाइम भी हो गया है। मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद सैलेड्स बनाएंगे और इसको डिश आउट करेंगे। कैसे ये आप जानेंगे ब्रेक के बाद। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। पोटैटो सैलेड अज्जा: आलू उबले और क्यूब्स 1 कप, कटा धनिया 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 2 खाने के चमचे, कटी हरी प्याज 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस चंद कतरे। तरकीब: बोल में तमाम अज्जा डालकर मिक्स करें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। एक सैलेड हमारी पोटैटो सैलेड वो तैयार हो गई है। अब दूसरी सैलेड स्पैगेटी सैलेड, उसकी तैयारी करेंगे। यहाँ पे हमारे पास स्पैगेटी है बॉइल्ड,
चिकन है जुलियन, इसको भी हमने बॉईल करना है। मेयोनीज़ है और केचप के साथ इसकी ड्रेसिंग बनेगी। थोड़ा सा हमारे पास सिरका है, सॉल्ट है। इसमें सब्जियां जाएंगी कैबेज और कैरेट, इसको कहते हैं जुलियन। जब तक यहाँ पे हमारा चिकन भी बॉईल होता रहेगा, आज का सवाल कर लेते हैं। कोई सवाल नहीं है आज। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी ये चिकन है बॉईल हो रही है और यहाँ पे कैबेज, बड़ी अच्छी और फ्रेश कैबेज, क्रिस्पी। सैलेड के अंदर जब भी हम सब्जियां इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि सब्ज़ी फ्रेश होनी चाहिए, क्रिस्पी होनी चाहिए, क्रंच होना चाहिए सैलेड के अंदर। इसको हम करेंगे जुलियन, तकरीबन 1.5 इंच, इससे ज़्यादा नहीं। जितना कि चिकन का साइज़ है उतने ही साइज़ की जो है सब्ज़ी को हम जुलियन करेंगे। हमारे पास यहाँ पे कैरेट भी हैं इस सैलेड के लिए। हम कोशिश करेंगे साथ साथ छोटी मोटी जो बेसिक कार्विंग होती है वेजिटेबल की, वो भी साथ साथ करते जाएं और अपनी प्लेट्स को जो है डेकोरेट करते जाएं। एक आधा बाउल ले लेते हैं। कैबेज आ गई, कैरेट, कैरेट भी उसी साइज़ की रखनी है जिस साइज़ की हमारी कैबेज और चिकन है। कोशिश करें कि डिश के अंदर डिश जो है प्रैक्टिकल हो, देखने में भी और खाने में भी। अगर आप सब्ज़ी की कटिंग बहुत ज़्यादा बड़ी कर देंगे तो खाते हुए भी वो अजीब सा लगेगा, अव्वल तो बाइट में नहीं आएगा। और इसी तरीके से जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप बर्गर्स की बात करते हैं और पिज़्ज़ाज़ की बात करते हैं तो कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा ओवर स्टफिंग कर देते हैं, 3-3 4-4 पैटी का बर्गर, जो कि खाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब भी आप फूड से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट बनाएं तो वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए कि खाने में प्रैक्टिकल हो, मैसी ना हो, खाते हुए आपके ज़्यादा हाथ गंदे ना हो। इस बात का थोड़ा आपको ख्याल रखना है। और साथ साथ अभी हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी जो है उसकी क्या टिप्स होती हैं कि अगर आपने प्लेटिंग करनी है तो प्लेटिंग किस हिसाब से आपने करनी है, प्लेटिंग कैसी होनी चाहिए जो कि आपकी तस्वीरों में देखने में अच्छी आए। मारूसा हैं गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई शायद। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आपकी लाइन हो गई है ड्रॉप। ये हो गई कैबेज और कैरेट दोनों की कटिंग। अब बना लेते हैं ड्रेसिंग। ड्रेसिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे मेयोनीज़ और वेजिटेबल की जो हमारी
शेल्फ़ लाइफ होती है, अगर आप वेजिटेबल बना के रखते हैं तो कितनी देर में इस्तेमाल करना चाहिए, इसका भी हमें आइडिया होना चाहिए। मैक्सिमम चिलर के अंदर, आप फ्रिज के अंदर रखते हैं तो 6 घंटे के अंदर, 5 से 6 घंटे के अंदर आपको सैलेड्स को कंज्यूम कर लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, सारी सब्जियां जो आपकी मुरझा जाती हैं, क्रंच ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल बासीपन उनमें आ जाता है। तो कोशिश करें सब्जियां 5 से 6 घंटे में आपकी जितनी भी सैलेड्स है वो कंज्यूम होनी चाहिए। और घर पे भी अगर आप लोग प्लान करें, कुछ लोग ये होता है भाई काम जो है, कल दावत है और आज जो है हमारे पास टाइम है थोड़ा, कल इतना टाइम नहीं होगा, तो हम सैलेड्स पहले बना के रख दें, तो उसमें क्या होगा, आपकी सैलेड जो है बासी हो जाएगी, उसमें फ्रेशनेस नहीं रहेगी। तो सैलेड की कोशिश करें कि सेम डे में ही बनाएं, क्योंकि उसकी लाइफ बहुत कम होती है। नसरीन है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आज कुकिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, मुझे बहुत पसंद है ये सैलेड वगैरह। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ और बनाती भी बहुत ज़्यादा शौक से। गुड हो गया। और भाई आपसे ये है फरमाइश है कि आप मुझे आलू कीमा नहीं होता सादा सा, आलू कीमा? वो बनाना। हाँ जी, बिल्कुल बनाते छोटे गोश्त का ना आलू कीमा बनाना सिखा दीजिए। बिल्कुल बनाना सिखाएंगे इंशाल्लाह। और भाई कोई सवाल है आज कोई सवाल नहीं है, आज सिर्फ आपकी फरमाइश सुनेंगे हम लोग और वो नोट करेंगे अच्छे से और बनाएंगे उसको। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। आलू कीमा बड़ी कॉमन सी डिश है, लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से अलग स्टाइल से बनाया जा सकता है। कराची की बात करें तो कराची में आलू कीमा अगर बनता है तो बड़े लाइट मसालों के साथ, लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो वो बड़ा चटखारे वाला खाते हैं, चटपटा, मुंह में पानी आ रहा है सुन के। तो इंशाल्लाह वैसी रेसिपी बनाएंगे जो कि पंजाब के लोग जो हैं वो पसंद करते हैं, चटपटी सी। यहाँ पे हमारी चिकन जो है वो भी बॉयल हो गई है। चिकन को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, जब तक यहाँ पे बकाया चीज़ें मिक्स करते हैं। चिकन जो आखिर में डालेंगे, क्योंकि इसमें मेयोनीज़ है, गरम गरम चिकन मेयोनीज़ पे जाएगा तो फिर क्या होगा, मेयोनीज़ जो है वो मेल्ट हो जाएगा। यह आपने डाला। और ड्रेसिंग जब भी डालें, मायो बेस या कोई सी भी ड्रेसिंग करें आप जो लिक्विड हो, तो आपने क्या करना है, इसकी ड्रेसिंग की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखनी है, क्योंकि जब मॉइस्चर सब्जियों के अंदर जाता है तो सब्जियों के अंदर जो पानी होता है, सब्जियां वो पानी भी छोड़ती हैं। तो अगर आपने 2-3 घंटे सैलेड को छोड़ दिया और आपकी ड्रेसिंग ओवर थी, मेयोनीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो जब आप सैलेड सर्व करेंगे तो सैलेड जो होगी वो सालन बनी हुई होगी, उसमें शोरबा आ जाएगा। मतलब सब्जियां अपना पानी भी छोड़ देंगी और ड्रेसिंग मिलके जो है दोनों जो है बहुत सारे उसके अंदर मॉइस्चर ले आएंगे। तो लिहाजा आपने क्या करना है, ड्रेसिंग को थोड़ा सा कम रखना है। आप देखेंगे कि 2 घंटे बाद जब आपने सैलेड सर्व करनी है, 1 घंटे बाद, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो है पानी ज़्यादा हो जाएगा, ड्रेसिंग आपकी भर जाएगी। तो तकरीबन देखने में सैलेड आपकी मॉइस्ट नज़र आनी चाहिए, हल्की। ये हो गया। ये सेकंड सैलेड, स्पैगेटी सैलेड, इसके अंदर शामिल कर देते हैं चिकन। और ब्रेक का टाइम भी हो गया है, इसको करेंगे डिश आउट। ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद सैलेड्स बनाएंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। सैलड बार स्पेशल स्पैगेटी सैलड। अज्जा उबली स्पैगेटी 1 कप, गाजर जुलियन 1/4 कप, बंद गोभी 1/4 कप, उबली चिकन जुलियन 1/4 कप, मेयोनीज 1/4 कप, टमाटो केचप 1/4 कप, नमक हस्ब ज़रूरत, सिरका 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा डालकर मिक्स करें।
सैलड बार स्पेशल स्पैगेटी सैलड अजसाबली स्पैगेटी 1 कप, गाजर जुलियन 1/4 कप, बंद गोभी 1/4 कप, उबली चिकन जुलियन 1/4 कप, मेयोनीज 1/4 कप, टमाटो केचप 1/4 कप, नमक हस्ब ज़रूरत, सिरका 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा डालकर मिक्स करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। 2 सैलेड्स हमारी तैयार हो गई हैं। तीसरी सैलेड की तैयारी करते हैं जो कि है क्रीमी सैलेड। इसके लिए मैंने आलू उबालने हैं, थोड़े आलू उबल चुके हैं हमारे, बल्कि गाजर थोड़ी सी उबाल लेते हैं। ये देखिए, ये सैलेड भी हमारी तैयार हो गई है। इसको लगा देते हैं इधर। दो सैलेड हमारी तैयार हो गई। तीसरी सैलेड जो कि है क्रीमी सैलेड, इसके लिए हमें चाहिए आलू, गाजर, पाइनएप्पल चंक्स। तो गाजर जो है उसको थोड़ा सा क्यूब कर लेते हैं। बड़ी बेसिक सी सैलेड है। इसके अंदर मैं गाजर डाल रहा हूँ, आलू डाल रहा हूँ, एप्पल है, पाइनएप्पल चंक्स हैं। इसके अलावा इस ड्रेसिंग के साथ, इसकी ड्रेसिंग में है मेयोनीज़, लेमन जूस, सॉल्ट और शुगर। इस ड्रेसिंग के साथ आप अपने पसंद के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से जो सब्जियां, जो फ्रूट इसके अंदर डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। ये गई गाजर इधर। बस ख्याल ये करना है कि कुछ चीज़ों का सेंस होता है कि किस चीज़ का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनना चाहिए। हर चीज़ हर इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छी नहीं लगती। हर सब्ज़ी के अंदर जो है आप मेयोनीज़ नहीं डाल सकते हैं, हर सब्ज़ी के अंदर आप केचप नहीं डाल सकते हैं। बस इस बात का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि सेंस बनता हो चीज़ों को मिलाने के लिए। ये बॉयल हो रही है। जब तक हमारे पास यहाँ पे जो आलू हैं वो क्यूब कर लेते हैं। अब ये बड़ा बेसिक सा आइडिया है कि सैलेड बार और डिज़र्ट बार घर में कैसे बना सकते हैं। तो अब आप खुद से अपने जहन के हिसाब से आप देखें कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें घर में नहीं बनाते हम लोग प्रोफेशनली। जब भी कोई इवेंट होता है घर में, बाहर से हमको मंगवानी पड़ती है। तो उन चीज़ों को उठाएं और कोशिश करें कि अपने तौर पे वो चीज़ आप घर में बनाएं। घर में एक तो ये है कि आपको जो भी चीज़ होती है आपकी नज़रों के सामने है, पता है आपको कि हाइजीन कंडीशन क्या है और किस तरीके से आपने उसको बनाया है। इंग्रेडिएंट्स जो इस्तेमाल हुए हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं। और सबसे बड़ी बात, वो प्रोडक्ट आपको बहुत इकनॉमिकल पड़ती है जो कि आप घर में खुद बनाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप घर में बना सकते हैं खुद से। तो थोड़ी वर्किंग करें, हमारे साथ भी शेयर करें, या अगर आप देखना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो चीज़ें मैं आपको बना के बताऊं, आप लोग हमें बता सकते हैं। फरमाइशें हमारे पेज पे भी डाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको हम फरमाइशों को पूरा करें। ये हमारे आलू भी कट गए हैं, क्यूब हो गए। अब इसमें कलर कॉम्बिनेशन आप देखें कि येलो हमारे आलू है, इसके अंदर रेड जो है कैरेट है, और इसमें हम सेब इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी रेड है। अगर आपने थोड़ा इसमें ग्रीन कलर ऐड करना है तो आप इसके अंदर जो है कैप्सिकम भी शामिल कर सकते हैं। और कोशिश करें सेब इसमें डालें तो सेब जो है लाल वाले ही डालें, हरे वाले सेब ना डालें, नहीं तो फिर वो कलर मज़ा नहीं करेगा। एक तो वो थोड़े से उनमें खटास भी होती है, तो वो जो है टेस्ट थोड़ा सा ख़राब कर सकते हैं। सैलेड का अपीयरेंस भी ख़राब करेंगे और टेस्ट भी ख़राब करेंगे। तो आपने इसमें यही वाले गोल्डन सेब जो है इसका इंतखाब करना है, यही सेब आपने इसमें डालना है।
सैलेड बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बस सारा टाइम लगता है आपकी प्रेप में कि आपकी प्रेप जो है वो कितना टाइम ले रही है। यहाँ पे हमारी गाजर जो है वो भी बॉयल हो गई है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना, हल्की सी सॉफ्ट हो जाए तो हमने इसको निकाल लेना है। अब इसकी भी ड्रेसिंग बनाएंगे। इसकी ड्रेसिंग में मेयोनीज, थोड़ा सा लेमन जूस, सॉल्ट और शुगर। अब आपने इसको ड्रेसिंग को इस तरीके से मिक्स करना है कि शुगर जो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। आप चाहें तो इसमें आइसिंग शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रेसिंग तैयार। अब सारे अज्जा को हमने मिक्स करना है। एप्पल, पोटैटोज़, कैरेट और पाइनएप्पल। आप अपनी मर्ज़ी के इसमें कोई फ्रूट भी डाल सकते हैं। आप इसमें चीकू ऐड कर दें, आप इसमें पीच ऐड कर दें, अपने टेस्ट के हिसाब से जो आप खाना चाहते हैं। और यहाँ पे फाइनली इसमें शामिल कर देंगे ड्रेसिंग। बड़ी अच्छी क्रीमी सी जो है सैलेड बनेगी। और बहुत ज़्यादा इसको रिच करना है तो आप इसमें थोड़ा सा जो है फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश क्रीम डालने के बाद थोड़ा सा रिस्की जो आपकी सैलेड जो है वो थोड़ी सी रिस्की हो जाती है। फिर उसकी हैंडलिंग बड़े अच्छे से करनी होती है, एम्बियंट में ज़्यादा नहीं रहे। अगर थोड़ा सा भी मिस हैंडल होगी तो उसके अंदर जो है क्रीम खट्टी होने का चांस है, तो वो स्मेल कर सकती है। ये नहीं, ये आपकी जो है सैलेड तैयार हो गई। जहाँ मैं बात कर रहा था कि वो चीज़ों के हमें कॉम्बिनेशन बनाना होता है जो कि सेंस करें। अब ये सैलेड है, क्रीमी सैलेड। अभी मुझे इसमें ग्रीन कलर चाहिए, तो इसके अंदर अगर मैं थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर दूं तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर अब मैं हरी प्याज डाल दूँ चॉप करके, तो बिल्कुल इसका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, क्योंकि स्वीट सैलेड है और हरी प्याज जो है वो तुरश होती है, तो लिहाजा हम इसके अंदर हरी प्याज नहीं डालेंगे। आप इसमें क्यूकम्बर डाल सकते हैं, ऊपर की जो स्किन है उसकी ग्रीन कलर के लिए, और कैप्सिकम जो है फाइन चॉप करके इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हरी वाली प्याज इसमें नहीं जाएगी क्योंकि उसका सेंस नहीं बनता इसके साथ। ये गई। अब ये देखें कलर ब्रेकिंग बड़ी अच्छी हो गई है इसकी, वाइट, येलो, रेड और ग्रीन। इसको करें मिक्स। अब ये हमने किस बॉल में लगानी है, ये हम लगाएंगे इसमें। तो इसको थोड़ा सा हम डेकोरेट कर लेते हैं सलाद पत्ते के साथ। ये लेंगे थोड़ी सी कलर ब्रेकिंग के लिए इसमें हम लगा देंगे 1 अदद पत्ता इस पे। धनिया, और पाइनएप्पल।
चलें, ये तीसरी सैलेड भी हमारी तैयार हो गई है और साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया है, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। क्रीमी सैलड, अटसा, सेब क्यूब्स आधा कप, आलू उबले और क्यूब्स आधा कप, गाजर उबली और क्यूब्स 1/4 कप, पाइनएप्पल चंक्स 1/4 कप, म्यूनीस 1 कप, चीनी 1 खाने का चमचा, नींबू का रस चंद कतरे। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा डालकर मिक्स करें। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। 3 सैलेड्स हमारी तैयार हो गई हैं। चौथी सैलेड पास्ता सैलेड, इसकी भी तैयारी करते हैं तेज़ी के साथ। इसमें जाएगा पैने पास्ता हमारे पास बॉइल्ड, शिमला, प्याज और टमाटर। ये जुलियन करना है अच्छे से, शिमला मिर्च को ट्रिम करके। सैलेड में जो मैटर करती है चीज़ वो है सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन। कलर कॉम्बिनेशन जितना अच्छा बनाते हैं आप, प्लेटिंग का जितनी अच्छी आपकी प्लेट लगेगी उतनी अच्छी जो है प्रेजेंटेशन नज़र आएगी देखने में। तो यहाँ पे जुलियन करेंगे बट थोड़ा थिन। और एक अदद बाउल ले लेते हैं। शिमला मिर्च को हमने थिन इसलिए किया कि शिमला मिर्च कच्ची बारीक हो तो खाई जाती है, अगर थोड़ा सा भी इसको मोटा रखेंगे तो खाने में मज़ा नहीं करेगी। इसमें थोड़ी सी झल होती है जो कि खाने में थोड़ी सी नागवार होती है, तो लिहाजा इसको आपने थिन स्लाइस रखना है ताकि खाने में बुरा ना लगे। बिल्कुल इसी तरीके से अनियन को भी जुलियन करेंगे। और अगर आप समझते हैं कि प्याज जो आपकी झल वाली है थोड़ी, जिसको काटते हुए आंखों से पानी आने लगता है, तो ऐसी सलाद सैलेड में डालते हुए पहले आप वॉश कर लें सही से अच्छा नमक और सिरके के पानी से, ताकि उसकी झल निकल जाए। तो फिर उसके बाद जो आप इसको सैलेड के अंदर शामिल करें। अगर झल वाली प्याज होगी, मिर्चों वाली होगी, तो अलग से उसका टेस्ट जो है ना निकल के आ रहा होगा और मज़ा नहीं करेगी सैलेड के अंदर। तो लिहाजा ऐसी प्याज को आप पहले से उस अंदाज़ा हो जाता है काटते हुए आपको कि इसमें झल है, तो आप नमक और सिरके के पानी से धो लें उसको अच्छे से। थोड़ा देर ठंडे पानी में छोड़ दें ताकि क्रिस्पीनेस उसकी बाकी रहे। फिर उसके बाद आप इसको मिक्स कर दें। आपने ये जो प्याज है इसको बिल्कुल इस तरीके से निकाल लेना और बीच के सेंटर के ये पीसेस हैं ये आप अलग कर लें, ये सैलेड में ना डालें, ये आपके प्रेजेंटेशन जो है ख़राब करेंगे। ये हो गया, अब इसको हटा लें। ये कहीं और आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी खाने में डाल सकते हैं। दो किस्म की हमारे पास प्याज आती है सूखी, एक तो लाल लाल सी होती है और एक बिल्कुल वाइट प्याज होती है। जो वाइट प्याज होती है ना वो बड़े काम की चीज़ होती है। एक टिप भी देता हूँ आप लोगों को, अगर आप उसका वाइट वाली प्याज का पानी निकाल के ना निचोड़ के मलमल के कपड़े में निचोड़ के पहले ग्राइंडर में ब्लेंडर में चलाएं उसको थोड़ा सा पानी डाल के, फिर उसके पानी को मलमल के कपड़े से निचोड़ लें। जिसको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो एक दफ़ा हफ्ते में लगाए तो यकीन करें बाल उसके फ़ौरन गिरने से रुक जाएंगे। लेकिन वाइट वाली प्याज, लाल वाली नहीं। लाल वाली भी असर करती है लेकिन जो तासीर वाइट वाली प्याज में इस काम के लिए वो बहुत बेहतरीन है, उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। लीजिए जनाब, यहाँ पे हमारी ये वाली जो प्याज है इसको कर देते हैं कहीं। ये देखें प्याज बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसमें शामिल की।
अब टमाटर ले लें। टमाटर कोशिश करें सैलेड में जब भी इस्तेमाल करें थोड़े कड़क टमाटर, नरम टमाटर ना हो, और अच्छे तरीके से डीसीड करके बीज निकाल के फिर आप सैलेड में शामिल करें। नहीं तो टमाटरों का जो पानी है वो आपके जो टेस्ट को चेंज कर देगा। निकाला आपने और आपने इस तरह ये भी बड़ा अच्छा कलर कॉम्बिनेशन बनेगा इसका रेड ग्रीन के साथ। और ये सैलेड जो थोड़ी सी चटपटी होगी, इसके अंदर हम शामिल करेंगे चाट मसाला, केचप, नमक और शुगर, तीखी और मीठी। यहाँ पे टमाटर भी ऐड कर दिए। अब बना लेंगे ड्रेसिंग। बल्कि ड्रेसिंग के लिए केचप है हमारे पास, चाट मसाला सही है। केचप, शुगर, थोड़ा सा नमक और चाट मसाला चीज़ें डाली आपने और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगेन आपके पास अगर आइसिंग शुगर है तो आप आइसिंग शुगर का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इतना मिक्स करना है कि शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाए सही से। और अगर ना भी हो तो थोड़ी देर आप छोड़ देंगे तो वैसे ही मेल्ट हो जाएगी। अब शामिल करेंगे पास्ता। पास्ता बहुत ज़्यादा और नहीं करना है आपने, इसका क्रंच बाकी रहना चाहिए। और पास्ते को बॉईल करने के बाद आप ठंडे पानी से निकालें इसको एक दफ़ा, और उसके बाद हल्के से ऑयलिंग कर दें तो ताकि आपस में जुड़े ना और शाइनिंग भी आ जाए। ये लीजिए जनाब, ये हमारी चौथी सैलेड भी तैयार हो गई। आप ड्रेसिंग देख लें कि आपने ड्रेसिंग की जो क्वांटिटी है वो इतनी ही रखनी है कि ड्रेसिंग सिर्फ आपकी सारी सब्जियों पे लिपटी हुई नज़र आए, बहुत ज़्यादा एक्सेस ना हो, क्योंकि आप थोड़ी देर छोड़ेंगे ना 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये पानी छोड़ देगी सारी सब्जियां, तो ड्रेसिंग जो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ये लेना, ये सैलेड भी हमारी तैयार हो गई है। इसको करेंगे डिश आउट। इसके लिए ले लेंगे हम कदद, ये वाली डिश। इसके अंदर भी थोड़ा सा सलाद पत्ता, थोड़े से जो है यहाँ पे हल्का सा फ्लावर बना के इसका लगा सकते हैं। एक और बना लेते हैं। अब प्लेटर को आपने कलर कॉम्बिनेशन इसका बनाना है कि ये इसमें ग्रीन भी नज़र आए और इसके अंदर जो है आपको रेड भी नज़र आए। तो आप इसके अंदर जो है टमाटर के स्लाइस भी काट के लगा सकते हैं, टमाटर के वेजेस भी लगा सकते हैं। सिर्फ कलर ब्रेकिंग के लिए।
अब रह गई हमारी सिर्फ फ्रेश कट सैलेड। फ्रेश कट सैलेड हर घर में बनती है, लेकिन उसको किस तरीके से डेकोरेट किया जाए कि देखने में भी अच्छी लगे। चलें जी, 4 सैलेड जो हमारी तैयार हो गई हैं। फ्रेश कट सैलेड के लिए हमारे पास ये प्लेटर है। ब्रेक का टाइम हो गया, चलें ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो फ्रेश कट सैलेड बनाएंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। पास्ता सैलेड अज्जा उबला पैनी पास्ता 1 कप, प्याज जूलियन 1/4 कप, टमाटर जूलियन 1/4 कप, शिमला मिर्च जूलियन 1/4 कप, कटा धनिया 1 खाने का चमचा, टोमेटो केचप आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, चीनी 1 खाने का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा डालकर मिक्स करें। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पे 4 सैलेड्स हमारी तैयार हो गई, हमने डिस्प्ले कर दिया है। और अभी है फ्रेश कट सैलेड, इसकी थोड़ी सी प्लेटिंग कर लेते हैं। सलाद पत्ता हमने लगा दिया है। अब इसके अंदर बिल्कुल फाइन जो है जुलियन करके कैबेज बिल्कुल फाइन करके हमने इसमें लगानी है, थोड़ा सा इसको क्रिस्पी करने के लिए। पानी में डाल देते हैं, 2 मिनट पानी में छोड़ेंगे तो अच्छी खासी क्रिस्पी हो जाएगी, खिल जाएगी। इसको इसके अंदर डाल के अगर आप फ्रिज में रख दें तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। और हरी प्याज है यहाँ पे हमारे पास, हरी प्याज के भी कुछ पत्तों को हमने बिल्कुल फाइन जितनी भी सब्जियां आप थोड़ी सी काट वाट के रखते हैं, अगर आप पानी के अंदर इसको डिप करके फ्रिज में रख दें 10 से 15 मिनट तो सारी सब्जियां आपकी बड़ी क्रिस्पी और खिली खिली हो जाएंगी, ताज़ा हो जाएंगी। इसको भी हमने इसके साथ छोड़ना है। जब तक ये हो रही है हम कटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। फ्रेश कट सैलेड नॉर्मल सैलेड है बिल्कुल। खीरा है हमारे पास यहाँ पर, इसको थोड़ा सा डिज़ाइनिंग के साथ ये आपने निकाला इस तरीके से पत्तों को, छिलका इसका, और फिर एक ऐसी लाइन लगाई आपने इसी हरे वाले के अंदर इस तरीके से, और इसको लिया है वापस। तो ये इसके अंदर जो है ये नाली बन जाएगी। तो ये फिर आपने इसको इस तरीके से निकाल लेना है। ये निकाल लें और इधर से भी इसको ऐसे ही करना है। एक कट ये मारा और एक कट मारा ऐसे, ये निकल गया। और इधर ये मारा और एक कट मारा इधर।
ये निकल गया। अब आपने इसको सिंपल कट कर लेना है। ये देखें हल्का सा डिज़ाइन आ गया इनके ऊपर, ये आप अलग कर लें। अब बिल्कुल प्लेन आपने यहाँ पे टमाटर काट लेना है। ये टमाटर आप इस तरीके से लगा लें चारों तरफ, और सेंटर में ये जो हमारी कैबेज और स्प्रिंग अनियन है ये बिछा देंगे। और फिर यहाँ पे ये खीरा, और इसी तरीके से पूरी लाइन जो हमने ये कंप्लीट कर देनी है टमाटरों के साथ। आप इसके अंदर चाहें तो गाजर भी काट के डाल सकते हैं, चुकंदर, शलजम, जुलियन करके, जैसे कि हमने कैबेज डाली है उस तरीके से जो आप इसके अंदर चुकंदर डाल सकते हैं। अच्छा एक और कलर इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ये टमाटर हो गए हमारे कंप्लीट। अब आपने यहाँ पे लगानी है खीरे से, इसको कंप्लीट कर देंगे। ये हो गया खीरा। और फाइनली यहाँ पे हमको चाहिए प्याज। प्याज हमेशा जब भी आप काटें इसको पहले स्लाइस करने के लिए बेस बना लें, और उसके बाद जो है इस तरीके से आप इसको काटें तो आपके स्लाइस बिल्कुल सही बनेंगे। आधी ऐसे काटने के बाद आप इसको घुमा लें। और ये काम जो आप स्लाइसर की मदद से भी कर सकते हैं। दोबारा से यहाँ पे अपने ये लगा के इसको कवर कर लें। ये हो गया जनाब आपका फ्रेश कट का प्लेटर। अब रह गई हमारी सॉसेज। 4 किस्म की हम सॉस बना रहे हैं। सबसे पहले बनाएंगे रायता, जो कि नेसेसरी है हर डिश के साथ, साइड लाइन के तौर पे पाकिस्तानी खानों में इस्तेमाल हो सकता है। सिर्फ इसकी मिक्सिंग करनी हमने और हमारा जो है रायता तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हमने डाला दही। रायते की बहुत सारी रेसिपी है, कोई अपने हिसाब से बना रहा होता है। ब्रेक का टाइम हो गया लेकिन बड़ी क्विक रेसिपी है, इसको ज़रा जल्दी से फारिग कर दें। ब्लैक पेपर
कुटा हुआ ज़ीरा, चाट मसाला, नमक और पिसी हुई हरी मिर्चें, ये डाल के हमने जस्ट मिक्स करना है। रायता हो गया हमारा तैयार। ब्रेक का टाइम भी हो गया है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। फ्रेश कट सैलड अटसा, प्याज स्लाइस 1 कप, टमाटर स्लाइस 1 कप, खीरे स्लाइस 1 कप, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बोल में तमाम अटसा डालकर मिक्स करें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे हमारी जो है एक सॉस जो रायता है तैयार हो चुका है। अब बारी है गार्लिक सॉस की। बड़ी क्विक रेसिपी है। मेयोनीज, गार्लिक, थोड़ा चॉप भी डाल दें, थोड़ा पेस्ट भी डाल दें इसके अंदर, और थोड़ा सा इसमें जाएगा नमक। इसको करना है मिक्स। ये जी हमारी गार्लिक सॉस तैयार हो गई है। अब आपके ऊपर है कि आप इसको कितना स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं। अगर आपने इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो आप इसमें थोड़ा गार्लिक और ऐड कर दें। मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा यहाँ से हम लेंगे सलाद का पत्ता, ये लगा के, दैट्स इट, ये हो गई है। और सेकंड रेसिपी, ये भी बड़ी क्विक। थोड़ा सा इसके अंदर हमने डालना है खीरा चॉप करके, टार्टर सॉस के लिए। टार्टर सॉस अमूमन फ़िश के साथ सर्व होता है और बड़े मज़े की मायोनेज़ डिप है ये। और इसके अंदर जाता है विनीगर। विनीगर का अच्छा खासा पोर्शन इसमें होता है। ये खट्टा होता है काफ़ी। बिल्कुल फाइन आपने इसके अंदर कैरेट जो है वो करनी है, और फाइन क्यूकम्बर, और जस्ट मिक्सिंग है। ग्रीन और वाइट का कलर कॉम्बिनेशन। जितना फाइन आप इसमें कर सकते हैं उतना फाइन इसमें करके डालें। ये लें जी, इसको भी मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमारा खीरा, गाजर, विनीगर, मायो, हल्का सा नमक डाल सकते हैं इसमें, ये डाला, हल्का सा नमक, और अच्छे तरीके से इसको करना है मिक्स। ये लें, टार्टर सॉस भी हमारी तैयार हो गई है। हल्का सा इसके ऊपर कैरेट को चॉप करके डालेंगे। ये लें, ये डिब्बे तैयार। अब बनाएंगे साल्सा सॉस। साल्सा सॉस के लिए हमारे पास यहाँ पे हरी मिर्चें, हरी मिर्चों को चॉप करेंगे और इसके अंदर चिली, गार्लिक, केचप, विनीगर और शुगर, सॉल्ट ऐड करेंगे और जस्ट मिक्स करना है हमको। साल्सा मैक्सिकन है और ये थोड़ा सा चटपटा होता है और तीखा भी होता है, तो लिहाजा आप अगर तीखा तेज़ खाते हैं तो आप मिर्चें डालें इसमें।
ज़्यादा क्वांटिटी में, नहीं तो ये जो हमारी रेसिपी है ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल बैलेंस्ड है किस्म के लोगों के लिए। ये लें जी, ये आ गया है। इसको भी हमने मिक्स करना है। केचप, चिली गार्लिक, शुगर, विनीगर, ये हमने डाली चिलीज, हल्का सा विनीगर, शुगर, चिली गार्लिक और केचप, ये हमने डाला और इसको कर दिया मिक्स। अगर मैं कुछ भूल नहीं रहा तो इसके अंदर शायद टमाटो सॉस, साल्सा, इसमें धनिया और पुदीना है, वो मैं ऐड करूंगा। ब्रेक का टाइम हो गया है, तो ये तकरीबन चौथी सॉस हमारी तैयार हो गई है। लास्ट हमारी बची है हरी चटनी। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। सॉसेस। रायते के लिए अज्जा: दही 1 कप, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, ग्रीन चिली पेस्ट 1 खाने का चमचा। ग्रीन चटनी के लिए अज्जा: हरी मिर्च 3 से 4 अदद पेस्ट, हरा धनिया 1/4 कप, पुदीना 1/4 कप, इमली का गूदा 1/4 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत। टाटर सॉस के लिए म्यूनीस 1 कप, सिरका 1/4 कप, कटी गाजर 1 खाने का चमचा, कटा खीरा 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत। गार्लिक सॉस के लिए म्यूनीस 1 कप, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत। साल्सा सॉस के लिए टोमेटो केचप आधा कप, चिली गार्लिक सॉस 1/4 कप, सिरका 2 खाने के चमचे, कटा धनिया 1 खाने का चमचा, पुदीना 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चीनी 1 चाय का चमचा। तरकीब: रायते के लिए बोल में तमाम अज्जा मिक्स करें। ग्रीन चटनी के लिए तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और बोल में निकाल कर सर्व करें। टाटर सॉस के लिए बोल में तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। गार्लिक सॉस के लिए बोल में तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। साल्सा के लिए तमाम अज्जा डालकर मिक्स करें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। तकरीबन सारा काम हमारा ख़त्म हो गया है। 5 सैलेड और 4 सॉसेस बन चुकी हैं। एक आखिरी बची है, हरी चटनी। ये बनाएंगे। धनिया पुदीना हमने इसमें डाल दिया है। हरी मिर्चों का पेस्ट है वो इसमें शामिल करेंगे। इमली का पल्प वो इसमें शामिल करेंगे। नमक, चीनी, कुटा हुआ जीरा, और पिसी हुई लाल मिर्चें, ये इसमें डाल के हमने थोड़ा सा पानी शामिल करना है और इसको चला देना। चटनी भी तैयार, मेन्यू हमारा कंप्लीट। और ये डन। ये वीक हमारा कंप्लीट हुआ। डिज़र्ट बार और सैलेड बार
हमने बताया कि किस तरीके से जो आप घर में डेजर्ट बार बना सकते हैं, कम रिसोर्सेज के साथ, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ कितना अच्छा काम कर सकते हैं। और आज सैलेड के आपने देखा कि सिर्फ मिक्सिंग हमने की है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से और बड़ी बेसिक सी ड्रेसिंग्स हमने बनाई हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन ये आपके ऊपर है। और बिल्कुल आप देख सकते हैं वो तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं जो कि हम घर के अंदर हमारे मौजूद होते हैं, हम उठा के उनको सिर्फ सेट करें और जो है हम उसको एक अच्छे तरीके से सैलेड बार को प्रेजेंट करें। तो ये बड़े बेसिक से आइडियाज़ थे। इसके अलावा और जो कुछ आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप हमें बताएं, हमारी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाएं। इसके साथ ही साथ हमारे शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।